भारत सरकार और अमेरिका सरकार के बीच एक व्यापारिक संधि हुई है, जिसमें बहुत ही देश में हाहाकार मची हुई है। कोई विरोध कर रहा है, कोई समर्थन कर रहा है, लेकिन हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उसमें तथ्य क्या है। क्या भारत को लाभ है या अमेरिका को लाभ है, या अमेरिका के कारण हरियाणा के देश की पूरी कृषि व्यवस्था ही बर्बाद हो जाएगी। सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि देश के अंदर जरूरत क्या चीज़ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो खाद्यान्न है, जो दालें हैं, सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में खाद्य दालों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और आपको पता होगा उसका उत्पादन पूरे देश में वो 30 से 25% पैदा होता है, और बाकी का जो दालें हैं वो विदेशों से आयात होती है। अब उसके अंदर जो भारत सरकार ने उसमें जो दिया गया, और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जो वहाँ दालें आएगी वो जेनेटिक टेक्नोलॉजी की आएगी, जो विरोध कर रहे हैं। और मैं साफ करना चाहता हूँ, जेनेटिक टेक्नोलॉजी पूरा यूरोप, पूरा चाइना, पूरा अमेरिका खुद खा रहे हैं और खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज तक कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं आई जिससे जेनेटिक टेक्नोलॉजी से पर्यावरण का नुकसान हुआ है, या किसी भी अनुसंधान के वैज्ञानिकों द्वारा तय किया गया हुआ है कि जीएम टेक्नोलॉजी है। और सबसे ज़्यादा बात यह है कि यहाँ देश में जीएम जो, जबकि अब तो खा रहे हैं खुद, पूरे देश में जो 60% से 65% जो दालें हैं वो जेनेटिक टेक्नोलॉजी की है। उसमें एक और मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारे खाद्यान्न तेल है, जो खाद्यान्न तेल हमारे हैं वो भी लगभग, आपको मैं बताऊं कि वो भी विदेशों से आए हुए हैं। पाम ऑयल है, वो लगभग देश की जो खर्च है उसमें से लगभग 50 से 40% आयात होता है, उसको खा रहे हैं। लेकिन आप उसको जेनेटिक टेक्नोलॉजी नहीं आने देंगे। अब सबसे बड़ी बात में आप कह रहे हैं, जिसका बड़ा भारी शोर मचा रहे हैं हमारे किसान साथी, वो कह रहे हैं कि मक्का, सोयाबीन यहाँ आएगा। मैं आपको बताता हूँ 2025 में ब्राजील और अर्जेंटीना से 10 मिलियन टन मक्का यहाँ आया, जो उसके मुर्गी के लिए और तरह के, लेकिन वो भी जेनेटिक टेक्नोलॉजी का है। और सबसे बड़ी बात थी, जो पशुओं का चारा है वो जो आएगा वहाँ से, अब उसमें क्या है, हमारा जो चारा है उसमें लगभग 10% की कमी आएगी। अब मान लो थोड़ी देर के लिए, अब हमारे को लाभ क्या है? पूरे देश अमेरिका की जो 82 अरब डॉलर की जो अर्थव्यवस्था है, 82 अरब डॉलर की, उसमें जो हमारा हिस्सा है वो 3 से 4% है। अब अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा हमारा बासमती चावल, चाय, कॉफ़ी और तरह के उत्पाद वहाँ जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम वहाँ आयात करने में 6 उसकी उत्पादन कर रहे हैं हम, जो वहाँ से आयात कर रहे हैं। तो उस आयात से, और भारत पाकिस्तान में, अमेरिका में बहुत कमा रहा है। तो सारी बात यह है कि जो दो देशों के अंदर जो समझौता हुआ है उसमें भारत को एक हवा बनाया हुआ है। जैसे पहले उन्हें 3 कृषि कानून में कहा कि ये जमीनें चली जाएगी, ये कॉर्पोरेट घरानों के पास चली जाएगी। अगर देश की जरूरत है
तो देश बुला रहा है। दूसरी बात, हमारा एक सवाल से है कि आप जेनेटिक टेक्नोलॉजी के आप इतने विरोधी हो। एक सुप्रीम कोर्ट पे गया था दावा 2002 में जो कपास की आई थी, उसके बाद जेनेटिक टेक्नोलॉजी पर पाबंदी लगा दी। सबसे बड़ी मैं बात, जेनेटिक टेक्नोलॉजी में हमारे से लगभग 20 से 25% ज़्यादा है। उपज जो ज़्यादा है हमारे से, वहाँ से 5 से 6% ज़्यादा है। और वहाँ का जो मक्का है, हमारे यहाँ का जो मक्का है 10 से 12 क्विंटल है, वहाँ का 40 से 45 क्विंटल। और वहाँ जो हमारी कपास है, जो किसी तरह जैसे बीटी आई उसमें बीमारी आई, जो बीटी 7 आई है उसमें किसी तरह की बीमारी नहीं है। और जो जहरीली खेती की बात कर रहे हो, जेनेटिक टेक्नोलॉजी से किसी भी पेस्टिसाइड का और खादों का बहुत कम उपयोग होता है। और एक हवा बना दिया जेनेटिक टेक्नोलॉजी, और जो दावा है सुप्रीम कोर्ट ने आज तक सुना ही नहीं दिया। और असली बात यह है, जो अफवाहें फैलाई गई जेनेटिक टेक्नोलॉजी से देश का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, पर्यावरण खराब हो जाएगा। आप बताओ, यूरोप, अमेरिका, रूस, वो सभी के सभी जेनेटिक टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका उत्पादन भी बढ़ रहा है। और ये हवा दिखाई जा रही है कि इससे किसान बर्बाद हो जाएगा। किसान तो इन्होंने 3 कृषि कानून में हवा दिखाया। अब हमारे बीज अध्यादेश आया सरकार का, उसका इन्होंने विरोध किया। इनका काम सिर्फ विरोध करना। असली बात यह है, अभी तक जो भी सामने आएगा उस पर चिंतन करना चाहिए, हमारा क्या लाभ है, क्या नुकसान है। और किसी तरह की जिस तरह के हव्वेबाजी की जा रही है, सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँ, जो समाजवादी व्यवस्था के लोग जो हैं, वो देश का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? आप टेक्नोलॉजी नहीं आने दोगे, देश में जो कमोडिटी एक्ट है उसको रद्द नहीं करोगे, आप सरकार पाबंदी करके मंडी में किसी प्राइवेट प्लेयर को जाने नहीं देंगे। जो हमारी मांगे हैं वो सरकार के खिलाफ होनी चाहिए। अगर एक देश दूसरे देश से अगर समझौता कर रहा है, उससे आगे से बढ़ेंगे, रास्ते खुलेंगे, व्यापार के रास्ते खुलेंगे। आप सबसे बताओ, हमारी बासमती है, अगर कल को अमेरिका ने बंद कर दी बासमती, तो हम कहाँ जाएंगे? और इनका कहना है जी हम तो कैसे मरेंगे? जब व्यापार से हमारा आना जाना, टेक्नोलॉजी आएगी, तरीका आएगी। आज जिस तरह से अनुसंधान की बात है, अब भी भारत सरकार जो कर रही है, अनुसंधान कर रही है कृषि पे, उससे ज़्यादा अब अर्जेंटीना है, अमेरिका है, उससे अगर हम भी वो टेक्नोलॉजी करें तो हम भारत सरकार का देश का किसान अमेरिका के किसानों से मुकाबला। और सबसे बड़ी बात है, अमेरिका अपने किसानों के लिए बाजार ढूंढ रहा है, और यहाँ क्या है, देश के किसानों के बाजार में गला घोटा जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है। और किसान इसके बात करने के बाद हमारी मांग होनी चाहिए, हमारे लिए बाजार खुले ताकि हम बाजार में प्रतिस्पर्धा करें। अब बासमती में हम है, दूध में हम दूसरे नंबर पे हैं, तो अगर हमारे को भी बाजार की प्रतिस्पर्धा की जाए और जो नुकसान है उन नुकसानों पे भी चर्चा होनी चाहिए। और लेकिन एक हवाई बना के किसानों को जो बर्बाद करने की साजिश है, खुद किसान तथा कथित किसान इसका हवा बनाए हुए हैं। इस पे चिंतन करें, सरकार से करें भाई उसका क्या होना चाहिए। आप बताओ, अब भी तो मक्का है 10 मिलियन टन देश में आ रही है। अब यहाँ खाद्यान्न तेल आ रहे हैं, सारा का सारा आ रहा है, और आपने हवा बना दिया है। तो इसके लिए आप हमें टेक्नोलॉजी दे, दालें जो जीएम टेक्नोलॉजी है वो हमारे को तो हम मुकाबला करेंगे, बाजार से मुकाबला करेंगे। इसलिए मेरा ये कहना है, आगे मैं आपसे संपर्क करूँगा। जय जवान जय किसान।